नमस्कार दोस्तों, आज हम इस चार्ट पेपर के माध्यम से समझेंगे जो हमारे शिक्षक बंधु नियोजित शिक्षक और नियोजित से जो सक्षमता का पेपर दे करके विशिष्ट शिक्षक बने हुए हैं, उनको क्या पेमेंट प्राप्त होगा, ये हम इस पीडीएफ के माध्यम से समझेंगे। आप ये जो सैलरी चार्ट देख रहे हैं, ये रूरल के लिए है, यानी ग्रामीण के लिए है। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि जो सबसे पहले शिक्षा विभाग में नियोजित शिक्षक के रूप में 2003, 4, 5 के आसपास आए थे, अभी हाल में उनका जो बेसिक पे है वो 30,420, यानी आप 10 नंबर पे देखेंगे तो दिखाई देगा। इनका बेसिक पे अभी 30,420 पे दिसंबर 2025 में हुआ था। तो इनका पेमेंट जो दिसंबर का भी हाल में हुआ है वो 47,264 रुपये हुआ है। अब 2025 में एक इंक्रीजमेंट के साथ इनका बेसिक पे 30,420 से 31,340 रुपये हो जाएगा। अब इनके अकाउंट में अगर जो शिक्षक बंधु सक्षमता एग्जाम नहीं दिए होंगे, वो नियोजित शिक्षक में ही रहना चाहते हैं, अगर वो पुराने शिक्षक हैं 2003, 4, 5 के आसपास के, अगर उनका बेसिक पे 30,420 था, अब जनवरी 2025 में उनका बेसिक पे 31,340 रुपये होगा और इनको जो अकाउंट में रुपये प्राप्त होंगे वो 48,717 रुपये प्राप्त होंगे। बाकी जो उनको आपको पता है कि 1,800 रुपये आपके अकाउंट से कटते हैं, कुछ सरकार के अकाउंट्स से आते हैं 2,350 रुपये शायद, तो टोटल जोड़ करके आपको 52,467 रुपये होगा, जबकि आपको प्राप्त अकाउंट में 48,717 रुपये होगा, जो हमारे पुराने शिक्षक हैं। सबसे पुराने शिक्षक में ये 10 नंबर के हैं, यही हैं। बाकी अगर आप विशिष्ट शिक्षक में आए हैं तो विशिष्ट शिक्षक में आप देख लीजिए, इनका जो बेसिक पेमेंट आप यहाँ देख रहे हैं 31,340 है। जब ये विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो इनका बेसिक पे जो है 31,670 रुपये हो जाएगा। DA 53% से 16,785 रुपये, HR 5% से 1,584 रुपये, मेडिकल फीस 1,000। टोटल इनका जो पेमेंट बनेगा 51,039 रुपये बनेगा। NPS 10% की कटौती होगी, 4,846 रुपये, 30 रुपये का आपका बीमा कटौती होगी, यानी टोटल कटौती जो आपकी होगी 4,876 रुपये। आपको अकाउंट में क्या रुपये प्राप्त होगा? नेट पे आप देख रहे हैं, नेट पे आपको होगा 46,164 रुपये। 46,164 के पश्चात आप देखिए जो आपका NPS में पैसा कट रहा है वो टोटल 11,659 रुपये। अगर बेसिक जो आपका नेट पे बनेगा, अगर इसको जोड़ लिया जाएगा तो 57,843 रुपये। आपको हम पुनः बता दें, आपके अकाउंट में ये रुपये प्राप्त होगा। ये जो 11,659 रुपये है, ये आपका प्रान नंबर जो जनरेट हो रहा है उसमें हर महीने वाइज पैसा आपका चला जाएगा। जैसा अभी हाल ही में NPS लागू हुआ तो जो BPSC से शिक्षक आए हुए हैं उन्हें यह लाभ मिल रहा है। 9,000, 10,000 अबाउट में जा रहा है। जो हमारे सबसे पुराने शिक्षक हैं जिनका 30,420 था, उनका 11,659 रुपये प्रति माह NPS में जमा होगा। 10% आपके से कटेगा, यहाँ पे दिया गया है, बाकी 14% सरकार की तरफ से आएगा। टोटल 11,659 रुपये आपको अकाउंट में 46,164 रुपये। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो यहाँ टोटल दिया है 57,823 रुपये आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ दिया है कि क्या लाभ पहले से हुआ है, क्या लाभ बाद में हुआ है, तो इसको हम नहीं देखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अब हम आ ही गए हैं तो हमें इसका लाभ मिलेगा। अब नहीं आए, होगा क्या, इसके विषय में बात किया जाए, चर्चा किया जाए तो वो भी समय भी खराब होगा। जब हमने डिसीजन ले लिया कि हमें नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनना है तो उसमें फिर किंतु परंतु कैसा। बाकी आप देखिए जो शिक्षक बंधु हमारे पुराने थे, ये सबसे पीछे वाले, सबसे 2003-4 वाले बैच के, उनके बाद जो है उनका बेसिक पे 29,530 रुपये हुआ। उनका अभी हाल में जो पेमेंट हुआ है 45,858 रुपये हुआ। अब 2025 में 3% इंक्रीजमेंट के साथ इनका जो पेमेंट अब होगा वो 30,420 से होगा, माफ़ करिएगा। यानी ये जो नीचे का है आप देखिएगा, यही शिक्षक बंधु जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। टोटल ऐसे बनते हुए अब आप देखिएगा कि यहाँ पे जो शिक्षक बंधु हैं 45,858 रुपये। अगर 2025 में जो शिक्षक बंधु नियोजित शिक्षक बन के ही है उनका बेसिक पे ये रहा होगा, तो अब उन्हें प्राप्ति जनवरी से 47,264 रुपये होगा। अगर वो शिक्षक बंधु विशिष्ट शिक्षक का एग्जाम दे करके आए होंगे तो अब आप देखिएगा इनका जो बेसिक पे है उस पर बढ़ोतरी होगी। 30,420 से आप यहाँ देखिए 30,750। अगर 30,750 हुआ तो टोटल पैसा बढ़ते हुए आप देखेंगे 44,851 रुपये। बहुत सारे शिक्षक बंधु कहेंगे सर यहाँ तो इनका पेमेंट 47,264 रुपये बन रहा है, यहाँ तो 44,851 रुपये बन रहा है। तो आप ये ध्यान दीजिए, आपके अकाउंट से ये 4,735 रुपये कट रहा है। 10% NPS और 30% ग्रुप। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए, सरकार की तरफ से जोड़ दिया जाए, तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं आपका पेमेंट 47,000 बन रहा है। यहाँ आपका देखिए टोटल पेमेंट आपका 56,173 रुपये बन रहा है, यानी आपको लाभ ही है। इसी प्रकार से हम इस वाले क्रम की बात करें 8 नंबर पे, जिन शिक्षक बंधुओं का बेसिक पे 27,820 था, जनवरी में उनका 28,660 रुपये हो जाएगा। उनको जो
वेतन मिलेगा 2025 से वो 44,483 रुपये होगा। अगर वही शिक्षक बंधु नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक में बने हैं तो आप देखेंगे कि इनको जो पेमेंट प्राप्त होगा 42,324 रुपये प्राप्त होगा। बाकी आप एनपीएस में देख सकते हैं, एनपीएस को अगर पैसे को मिला दिया जाए तो 52,995 रुपये होगा। वो शिक्षक बंधु कहेंगे कि आप सर बार बार एनपीएस की बात क्यों कर रहे हैं, ये पैसा आपका प्रान नंबर जब जनरेट हो जाएगा हर महीने 10,000, 11,000, 11,659 इस प्रकार से वो जमा होता जाएगा, जिसे आप चेक भी कर सकते हैं कि मेरे एनपीएस में पैसा आया कि नहीं आया। यानी ये भी आपका पैसा सेफ रहेगा, ये तो आपके ऑलरेडी बैंक अकाउंट में आता भी रहेगा। बाकी यानी जो शिक्षक नियोजित से विशिष्ट बने हैं उनको लाभ ही है कुछ ना कुछ। आप देखिए जब बेसिक पे में बढ़ोतरी हुई है, जैसे आप यहाँ देखिए 31,340 है और यहाँ देखिए 31,670 रुपये, तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि आपका बेसिक पे भी बढ़ा है। जब बेसिक पे बढ़े तो आपको पता है डीए भी बढ़ेगा, एचआरए भी बढ़ेगा, तमाम जो भी बढ़ोतरियाँ हैं सब पे होती रहेंगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 7 नंबर पे 27,010 रुपये जिनका बेसिक पे था, अब जनवरी में उनका बेसिक पे 27,820 रुपये हो जाएगा। 43,156 रुपये प्राप्त होगा अकाउंट में। अगर यहीं पे देखा जाए तो 41,000, यहाँ पे आप देखेंगे 41,126 रुपये शिक्षक बंधु को मिलेंगे। अगर एनपीएस वगैरह को मिला लिया जाए तो 51,479 रुपये। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 26,210 जिनका बेसिक पे था उनका यहाँ पे 27,320 हो जाएगा। जिनका 25,450 था इनका देखेंगे 26,520 हो जाएगा। जिनका 23,980 रुपये था उनका 25,750 हो जाएगा। बाकी इन तीनों शिक्षक बंधुओं के लिए सरकार ने निर्णय लिया है, जिनका ये था सभी का 25,000 मूल वेतन होगा। 25,000 मूल वेतन के आधार पर 36,645 रुपये यहाँ 3 प्रकार के शिक्षकों के लिए बताया गया है। बाकी यहाँ से यहाँ तक के लिए बढ़ोतरी बताई गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर आप इस चार्ट को आसानी से समझेंगे अपने से तो बहुत बेहतर से आप समझ पाएंगे। बाकी हम सब चलते हैं ग्रेजुएट लेवल पे। अब आप ग्रेजुएट लेवल पे एक बार भी समझ लीजिए कि ग्रेजुएट लेवल यानी जो हमारे शिक्षक बंधु क्या नाम है 6, 7, 8 के शिक्षक होंगे उनके लिए ग्रेजुएट लेवल का नाम दिया जाता है। अब आप देखिए कई शिक्षक बंधु होंगे 23,150 रुपये पे, 23,150 रुपये उनका बेसिक पे होगा। अब जनवरी से उनका बेसिक पे 23,860 रुपये हो जाएगा। उनके अकाउंट में 36,899 रुपये प्राप्त होगा। अगर 23,150 रुपये उनका बेसिक पे था, बाद में जनवरी में अभी हाल में जब बढ़ेगा तो 23,860 रुपये होगा। अगर वो शिक्षक बंधु नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने होंगे तो उनका बेसिक पे अब 28,000 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बढ़ोतरी है, लगभग 4 से 5,000, 4,500 के आसपास बेसिक पे में बढ़ोतरी हुई है। तो आप देखिए यहाँ इनका पेमेंट 36,000 बन रहा था, यहाँ देखिए 40,926 रुपये बन रहा है। अगर एनपीएस को मिला लिया जाए तो 51,258 यानी लाभ हुआ है। दूसरे स्थान पर देखा जाए हमारे कई शिक्षक बंधु होंगे जिनका 27,710 था, उनका पेमेंट दिसंबर महीने में भी आया होगा तो 42,982 रुपये आया होगा। उस आधार पर अगर हम देखें तो उनका बेसिक पे 28,550 रुपये होगा। अगर वो विशिष्ट शिक्षक में आते हैं तो उनका बेसिक पे बढ़ जाएगा, 28,840 रुपये होगा। उनके अकाउंट में पैसा जो प्राप्त होगा 42,125 रुपये होगा। और ग्रेजुएट लेवल में ही कई शिक्षक अगर उनसे भी पुराने होंगे तो उनका 28,550 रुपये। अब जनवरी में 29,410 रुपये। अगर वो विशिष्ट शिक्षक में आए हैं तो 29,700 रुपये उनका बेसिक पे हो जाएगा। उनको जो प्राप्ति होगी रुपये वो 43,352 रुपये होगा। इस प्रकार से आप एनपीएस को देखेंगे तो वो भी आपको दिखाई देगा। 9th-10th के शिक्षक भी अपना देख सकते हैं 27,710 रुपये, 28,550 रुपये, तो किस प्रकार से बढ़ा हुआ है। हेड टीचर का भी, +2 टीचर का भी, +2 हेड मास्टर का भी, यानी आप देख सकते हैं सभी शिक्षकों का किस प्रकार से पेमेंट है। यदि आपको इसके पश्चात भी कोई डाउट हो रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, हम आपके सारे डाउट को दूर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप बता दीजिएगा, हम आपको ये पीडीएफ भेज भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।